हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही छोटा सा एंड प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है जॉब वर्क। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो पार्टीज के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज द जॉब वर्कर। अब इस टॉपिक के अंदर होता क्या है? सो द थिंग इज़ कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है गाइज। इसके अंदर क्या होगा कि एक प्रिंसिपल है, इसको चलो एक बार को मानते हैं, एक मैन्युफैक्चरर लेके चलते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट कंफ्यूज। तो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई भी चीज़ के ऊपर कुछ काम किया, रॉ मटेरियल को थोड़ा बहुत प्रोसेस किया, उसके बाद उसको उसके ऊपर कुछ काम करवाना है। जैसे कुछ फैब्रिकेशन का काम हो सकता है, डाइंग का काम हो सकता है, या फिर कुछ शाइनिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आगे फर्दर कुछ भी उस पर प्रोसेस कराने के लिए वो जॉब वर्कर के पास भेज सकता है। वो इनपुट भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में उसके पास सामान भेजेगा। या तो वो सामान उसके बाद जॉब वर्कर उस पर कुछ काम करके अपनी तरफ से फैब्रिकेशन करके जो भी वर्क वो करता है, जो भी बिजनेस वो करता है जॉब वर्कर, वो काम करके उसको या तो वापस दे देगा, या फिर आगे वहीं की वहीं उसको, अगर वो फिनिश गुड बन चुका है तो प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे वहीं से वो सेल हो जाएगा, और बिना उस चीज को सेल कंसीडर किए। दिस इज द होल पॉइंट कि जॉब वर्कर के पास अगर प्रिंसिपल कोई चीज भेज रहा है तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। सो गाइस बेसिकली ये है इस चैप्टर के अंदर। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे चैप्टर को आपको एक ही पेज के ऊपर अच्छे से समराइज करा दूँ, आपके सारे क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में इसको कंक्लूड कर सकें। बहुत टाइम इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जो आपको आराम से 5 मार्क्स स्कोर करा के दे सकता है एग्जाम के अंदर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो गाइस सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर जो एक पार्टी का नाम है जिसका नाम है प्रिंसिपल, एंड सेकेंड वन इज जॉब वर्कर। अब ये जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में होने वाली है। अब क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि इसने रॉ मटेरियल को थोड़ा बहुत प्रोसेस किया, रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेसिंग की, और उसके बाद आगे इसको भेज दिया जॉब वर्कर के पास, ठीक है। ये गुड्स इसने यहाँ पर भेज दिए। अब ये जो है अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बने हैं, तो यानी कि इसके लिए भी ये इनपुट्स हैं, या फिर कैपिटल, अगर उस फैब्रिकेशन के लिए कोई कैपिटल भी शेयर करनी है, कुछ कैपिटल भी उनके पास, कैपिटल आइटम भी उनका आगे देनी है, तो वो भी वो आगे भेज सकता है। तो ये दोनों चीज़ें चली गई इनके पास। यानी कि बेसिकली पॉइंट यह है कि या तो इनपुट जा सकता है उसके पास, या फिर कैपिटल की फॉर्म में भी कुछ जा सकता है। अब जॉब वर्कर क्या करेगा? अपना जो काम वो करता है, जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो जाना चाहता है, तो उस काम को उसके ऊपर करेगा, फैब्रिकेशन या जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर, एंड उस प्रोसेसिंग के बाद ये इसको वापस दे देगा। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर जॉब वर्कर इसको वापस दे रहा है और इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, तो इस चीज़ को सेल नहीं माना जाएगा और यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन गुड्स की ही ट्रांजिट की, कि कैसे गुड्स कहाँ से किसके पास जा रहे हैं, आगे किस किस के पास जा सकते हैं, तो हम उसको एक ट्रांजिट के ग्रुप में रखते हैं। सेकेंड हम बात करने वाले हैं कि पेपर वर्क क्या होने वाला है इस चीज़ के लिए। थर्ड हम बात करेंगे कि नॉर्मली तो ये सेल नहीं है, बट किन सर्कमस्टांसेस में इसको सेल मान लिया जाएगा। फोर्थ हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर उसके पास रह भी जाती है, अगर वो आगे ना प्रिंसिपल को वापस देता है ना आगे ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस के अंदर भी उसको सेल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो गाइस दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि ये चीज़ें हैं जो इस चीज़ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आता है कि देखते हैं ट्रांजिट के बारे में। तो पहला तो हमारे पास यही आ गया, अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो पहला तो हमारे पास यही आ गया जो कि था प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स दिए। अब दूसरा ट्रांजिट इसके अंदर क्या आने वाला है कि जॉब वर्कर प्रिंसिपल को वापस दे रहा है। तीसरा एक सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि जॉब वर्कर के पास से ही कस्टमर के पास भेज दिया जाए। एंड फोर्थ ट्रांजिट ये हो सकता है कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को दे दिया जाए।
एंड सो ऑन, यानी कि इसके अंदर फिर कोई लिमिट नहीं है। आगे अगर फर्दर जॉब वर्कर के पास, उसका फर्दर जॉब वर्कर्स के पास ये चीज़ आगे आगे जाती रहेगी। सो ये है पूरा का पूरा खेल ट्रांजिट का, कि ये सर्कमस्टांस हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को देगा, अब जॉब वर्कर या तो वापस देगा या उसको सेल करेगा या फिर अगले जॉब वर्कर के पास भेज देगा। अब द पॉइंट इज कि 3 ट्रांजेक्शंस, ये हमने 4 ट्रांजिट्स हमने देख लिए। क्या ये ऐसे ही हो जाएंगे? लाइक बिना पेपर वर्क के, बिना किसी चीज़ों के ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। इसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, कैसे इसको आईटीसी माना जाएगा, कैसे नहीं माना जाएगा, कैसे सेल मानी जाएगी, कैसे नहीं मानी जाएगी, उस चीज़ के रिकॉर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? पेपर वर्क। और वो पेपर वर्क हमारे पास क्या है? तो गाइज चालान यहाँ पर इशू किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो चालान इशू करेगा। चालान होगा ट्रिप्लिकेट में। ओके, एक कॉपी रहेगी प्रिंसिपल के पास, एक जाएगी, 2 जाएगी जॉब वर्कर के पास। अब जब जॉब वर्कर प्रिंसिपल को वापस देगा तो एक कॉपी जॉब वर्कर अपने पास रख लेगा और एक दे देगा प्रिंसिपल को वापस। यानी कि कोई भी सर्कमस्टांस हो, दोनों में से एक पार्टी के पास 2 चालान रहेंगे। या तो प्रिंसिपल के पास एक है तो जॉब वर्कर के पास 2 है। अगर प्रिंसिपल ने वापस भेज दिया तो अगेन प्रिंसिपल के पास 2 चालान हो जाएंगे और जॉब वर्कर के पास एक रह जाएगा। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू गो। उसके बाद यहाँ से फर्दर ये चीज़ सेल हो सकती है या तो कस्टमर के पास या फिर जॉब वर्कर के पास भेजी जा सकती है। तो अगर ये जॉब वर्कर अगले जॉब वर्कर के पास भेज रहा है तो क्या होगा उस केस के अंदर? तो गाइस उस केस के अंदर वो एंडोर्स कर देगा अपने एग्जिस्टिंग चालान को, एंडोर्स कर दिया जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इसने 1000 यूनिट्स आगे इसको काम के लिए दिए, लेकिन जॉब वर्कर जो है धीरे धीरे उस चीज़ को वापस कर रहा है। यानी कि पहले उसने 300 यूनिट्स पे काम किया और वो वापस दे दिए, फिर फर्दर 400 पे काम किया, वो वापस दे दिए, और फिर उसके बाद फर्दर 200 पे काम किया और वापस दे दिया, और ऐसे ही चलता रहा। तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है? तो गाइज उस केस का सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि वो वापस ये वाला जो एक चालान है एक्स्ट्रा, यही चालान यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। हर एक ट्रांजिट के इस 300 के, इस 400 के, इस 200 के अलग अलग चालान्स बनेंगे जो कि आगे भेजे जाएंगे। सेम वे एंडोर्समेंट की बात है, अगर एंडोर्स भी करना है तो सेम एक ही डिलीवरी चालान में अलग अलग एंडोर्स नहीं हो सकते। अगर आपको फर्दर डिफरेंट डिलीवरीज करनी है तो उस केस के अंदर डिफरेंट आपको बनाने पड़ेंगे अपने चालान्स। सो गाइज यहाँ पर ये पॉइंट बनता है इसका। अभी तक हमने देखा, दोबारा अगर मैं इसको रिपीट करूं तो गाइज हमने अभी तक देखा है सिंपल सी बात कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को अपना इनपुट या कैपिटल भेजा। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद उसके वो जॉब वर्कर कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे यूज़ करेगा। तो या तो वो काम करके उसको प्रिंसिपल को वापस दे देगा, या फिर वो आगे कस्टमर्स को वहीं के वहीं निकाल देगा, या फिर वो आगे जॉब वर्कर को भेज देगा। हर सर्कमस्टांस में हमारे पास पेपर वर्क था। सबसे पहले ट्रिप्लिकेट में प्रिंसिपल ने इशू किया, 2 रहेगी जॉब वर्कर के पास, 1 रहेगा प्रिंसिपल के पास। जब जॉब वर्कर प्रिंसिपल को देगा तो एक चालान साथ में वापस करेगा, या जॉब वर्कर फर्दर आगे किसी जॉब वर्कर को देगा तो वो आगे एक चालान एंडोर्स कर देगा। अगर पीस मिल में है, अगर टुकड़ों में वो गुड्स या वो जो यूनिट्स हैं वो वापस जा रही है प्रिंसिपल के पास, तो उस सर्कमस्टांस के अंदर भी गाइज अलग अलग डिलीवरी चालान बनने वाले हैं। रादर देन उसी चालान को एंडोर्स करने के नए चालान बनाए जाएंगे और उसको आगे आगे भेजा जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल को वापस जा रहे हो या किसी फर्दर जॉब वर्कर के पास जा रहे हो। तो यहां तक गाइज हमने देखा, पहला पॉइंट हमने देखा था ट्रांजिट के बारे में, सेकंड पॉइंट हमने देखा पेपर वर्क के बारे में, थर्ड हम देखेंगे कि किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको सेल मान लिया जाएगा। सो गाइज यहां पर हमारे पास कुछ टाइम पीरियड दिए गए हैं। वो दिए गए हैं हमारे पास किस तरीके से कि 1 ईयर या फिर 3 ईयर। मतलब क्वेश्चन इज कि 1 किसके लिए है, 3 किसके लिए है। 1 है इनपुट के लिए, ये जो इनपुट यहां पर दिया गया है, एंड 3 है कैपिटल के लिए। तो अगर आप इनपुट भेज रहे हैं तो 1 साल में वापस ले लो, कैपिटल दे रहे हैं उसको। अब कैपिटल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल एक जॉब वर्कर है, उनका रेगुलर बेस पे काम चलता रहता है आपस में। तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है कि प्रिंसिपल अगर उस चीज़ के काम के लिए कुछ कस्टम मेड मशीनरी यूज़ होती है तो वो उस जॉब वर्कर के पास रखवा सकता है कि भाई जब भी मैं अपना सामान दूंगा इस मशीनरी से ये काम करके मुझे वापस कर दियो। तो यहाँ पर ये 3 साल यहाँ पर दिया गया है। नाउ इज देयर अ रिजिडिटी, यानी कि क्या ये चीज़ फाइनल है? तो गाइज उसका आंसर है नो, फाइनल नहीं है। इसके बाद भी प्लस 1 ईयर प्लस 2 ईयर, 2 ईयर इन केस ऑफ कैपिटल एंड 1 ईयर इन केस ऑफ इनपुट्स एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया है। अब ये तो है जिस केस के अंदर इसको सेल मान लिया जाएगा। अब गाइज मैंने बात की थी इन्हीं, जब मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे तो एक बात की थी कि एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो एक्सेप्शन है अगर छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल वो छोटी मोटी चीज़ें क्या हैं, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ डाइज की, जिग्स की या मोल्ड्स की, जो साँचे होते हैं, जो रंग करना होता है या ये सब चीज़ें होती हैं, अगर इस टाइप की चीज़ें आगे भेजी जा रही है और ये वापस नहीं भी ले रहे हो तो गाइज उसको हम सेल नहीं बनाएंगे। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें ये यूज़ होकर ख़त्म हो जाती हैं। साँचे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो यूज़ ही नहीं हो सकते, प्रिंसिपल लेके भी क्या करेगा ना। तो हमें फालतू में ट्रांजेक्शन नहीं दिखानी है, काम का एक प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट भी यहाँ पर हम लेके चलेंगे साथ में, कि जिस चीज़ का यूज़ ही नहीं है उसको रखो, यूज़ करो, फेंको यार, ख़त्म, निपटाओ। फालतू के पेपर वर्क और ट्रांजिट और ये सब चीज़ें घुसाने की जरूरत नहीं है। सो इस ढंग से यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, जॉब वर्कर के पास चला गया, या तो उसने प्रिंसिपल को दे दिया या उसने आगे कस्टमर के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब कस्टमर के पास जाएगा तो प्रिंसिपल टैक्स पे करेगा उसके ऊपर। आउटपुट लाइबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल की बनेगी, जॉब वर्कर की नहीं। यहाँ पर ये एक नॉर्मल बेसिक सा पॉइंट है कि जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है, सेल प्रिंसिपल कर रहा है, सब कुछ प्रिंसिपल कर रहा है। बट अगर ये जो 1 ईयर एंड 3 ईयर या वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम की अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो क्या होने वाला है, तो गाइस उस केस के अंदर जिस दिन द डे द जॉब वर्कर रिसीव्ड द इनपुट स्लैश कैपिटल, उस दिन से उस चीज को टैक्सेबल मान लिया जाएगा। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी लगेगी उस चीज के ऊपर। वो किस सर्कमस्टांस पे, सिंपल सी बात है, अगर आपने उस 1 ईयर के टाइम के अंदर या प्लस 1 ईयर फर्दर एक्सटेंशन के टाइम के अंदर इनपुट्स वापस नहीं किए, या फिर 3 ईयर्स के टाइम के अंदर प्लस फर्दर 2 ईयर्स के एक्सटेंशन के अंदर आपने कैपिटल को वापस नहीं किया, तो उसको हम सेल मान लेंगे उस दिन से जिस दिन वो उस जॉब वर्कर के पास रिसीव हुआ था, और उस पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी लग जाएगी और पेनल्टी के साथ। सो गाइज ये यहाँ पर ये सारे हम पॉइंट्स लेके चले हैं। यही है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी प्लेन रीडिंग देनी है स्टडी मटेरियल से। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये गाइज वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।